अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वक़ार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल वक़ार महमूद हाशमी पे खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं नात के हवाले से मज़ीद मालूमात लेकर आया हूँ, नातिया मुकाबलों के हवाले से। कि आपने पहले एक मेरी वीडियो सुनी है, उसमें मैंने ये बताया था कि मुकाबलों में ज़्यादा नंबर लेने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मुकाबलों में नंबर बचाने का तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि छोटी छोटी कई ऐसी गलतियाँ जिनकी वजह से बड़े बड़े नंबर कट जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने उन गलतियों को दूर करना है कि ताकि आपके नंबर कोई काट ना सके, यानी कि कोई बहाना भी ना ढूंढ सके। कई जजेस हैं बहाना ढूंढते हैं नंबर काटने का, तो आपने कहीं से भी मौका नहीं देना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को नंबर 1 तो शुरू से आखिर तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा, आप ही का इसमें फ़ायदा है। और नंबर 2, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अहबाब, जैसा कि नातिया मुकाबलों में बड़ा बड़ा अच्छा पढ़ने वाले जाते हैं और उन्हें पोजीशन नहीं मिल पाती, और बड़े बड़े हल्के पढ़ने वालों को पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। तो बड़े जजेस हैं जो फैसला हक सच पे करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपने अपनी छोटी छोटी गलतियां उन पर गौर करना है और फिर खुद बताना है कि क्या मैं वाकई पोजीशन का हकदार हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये नंबर 1 पे ये बात बता देता हूँ कि आपने कभी कोई लफ्ज़ नहीं तोड़ना, यानी कि लफ्ज़ के बीच में सांस नहीं ले सकते। जैसा कोई भी नात मैं शुरू करता हूँ, खुशबू है दो आलम में, तो ये मैंने आलम के बीच में सांस ले लिया, तो यहाँ पे सांस लेना जायज़ नहीं था। तो जजिस की मर्ज़ी है, 5 नंबर काटें 10 काटें, इसके यहाँ आपके अदायगी के मुकम्मल भी काट लें, वो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने गलती कर दी है, ठीक है। तो आपने इस बात का मुकम्मल ख़्याल रखना है कि किसी भी लफ्ज़ के दरमियान सांस नहीं लेना। अच्छा, एक बात और आती है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं, लफ्ज़ तो वो 2-3 होते हैं, लेकिन उनको एक ख़ास तरकीब के ज़रिए आपस में मिलाया होता है। जैसा कि सैयद मंसूर कुरैन शाह साहब की पढ़ी हुई नात है, ए रसूल अमी। अब रसूल अमी, रसूल अलग लफ्ज़ है, अमी अलग लफ्ज़ है, लेकिन इनको मिला के इनको एक कर दिया गया है। तो ये भी आपने क्लियर करना है कि इसके भी दरमियान सांस नहीं ले सकते। ए रसूल अमी, यहाँ पे सांस बिल्कुल लेना नहीं जायज़, नंबर कट जाएंगे। रसूल अमी इकट्ठा ही कहना है। और इसके अलावा और भी बड़ी तरकीबें हैं। एक तो ज़ेर वाली तरकीब मैंने आपको बता दी, रसूल मी, ठीक है, ताजदार अम्बिया, ताजदार कायनात, ठीक है। ये जो तरकीबें आ रही हैं, 2 लफ्ज़ों को एक ख़ास तरकीब के ज़रिए आपस में मिलाया गया है, तो इसके दरमियान भी सांस नहीं लेना। इसके अलावा एक और तरकीब आती है जिसमें 2 लफ्ज़ों के दरमियान वाव लगा होता है, मसलन ज़मीन व आसमान, ज़मीन व आसमान और खुर्शीद व कमर, इस तरह के भी जो अल्फाज हैं, इनमें भी आप अंदर सांस नहीं ले सकते लफ्ज़ को मुकम्मल अदा करके। ये भी, इसे भी एक लफ्ज़ ही माना जाता है, लेकिन है असल में ये तरकीब है। तो ना लफ्ज़ के बीच में आप सांस लें, ना तरकीब के बीच में आप सांस लें, इससे बहुत ज़्यादा नंबर जजेस काटते हैं। और इसके बाद आती है अदायगी पर हम आ जाते हैं। तो कुछ नात खान बहुत ज़्यादा मुकाबलों में जाके ओवर जगह लेते हैं और अपनी रूहदारी दिखाने के चक्कर में रहते हैं। वो महफिलों वाला काम हो रहा है। मुकाबलों में आप फ़िक्स तैयारी करके जाया करें, जगह पहले से डिसाइड करके बना के जाया करें। मुकाबलों में जाके उसी अपनी हद में रह के पढ़ा करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को टिकाने की कोशिश किया करें, ठीक है। और ताने मुर्कियों का ज़रा कम इस्तेमाल किया करें, कहीं ना कहीं छोटी मोटी ताने हैं, ज़्यादा लंबी नहीं। कोई ये नहीं कि 15-15, 20-20 सेकंड की ताने मार दें, वो महफिल का ट्रेंड और होता है। लेकिन जब मुकाबलों में जाना है तो तान भी शॉर्ट ताने जो अच्छी लगें, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, इससे बहुत नंबर कट जाते हैं। और अक्सर जजेस होते हैं वो कहते हैं यार इसने तो नात नहीं पढ़ी, इसने तो क्लासिकल गायकी इसने सुनाई है हमें,
तो नात को नात रहना चाहिए। तो ये मुकाबलों में इस चीज़ से भी आपने बच के रहना है। तो ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई हैं, इन पे अमल करें। इससे बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त वक़ार महमूद हाशमी।